हेलो बच्चों, माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। आज हम लोग भाई इसके पहले सेशन में हमने क्या पढ़ा था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन 22 पढ़ लिया था। उसके बाद हमने सेक्शन 22 से रिलेटेड सारे डिटेल्स में कंसेप्ट सीखे थे। 23 पढ़ा, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे आगे के कंसेप्ट। चलो, क्या कह रहा है सेकेंड पॉइंट में, वेयर लेट आउट प्रॉपर्टी इज वैकेंट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 क्लास सी। देखो, जो आपका मंथ होता है 12 मंथ का होता है। जैसे कोई भी पर्सन है, मान लो, अगर वो क्या कर रहा है, रेंट पे कोई भी प्रॉपर्टी ले रहा है, तो वो पूरा 12 मंथ रहेगा, या तो भाई 12 मंथ रहेगा, 6 मंथ रहेगा, या फिर 1 साल 2 साल लगातार रहता है। लेकिन आपका फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। अब सपोज आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उस पे कोई टेनेंट आया, 8 मंथ था, लास्ट में वो 2 मंथ नहीं था, तो अब क्या करोगे आप। सपोज कि 20,000 रुपीज वो पर मंथ पे कर रहा था, तो 8 से मल्टीप्लाई करा करके आपकी क्या आ जाएगी, एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। वेयर लेट आउट प्रॉपर्टी इज वैकेंट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर and owning to vacant, the actual rent is lower than the expected rent. The actual rent received or receivable will be the gross annual value of the property. Okay, चलो आगे क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट में, इन केस ऑफ सेल्फ एक्युपाइड प्रॉपर्टी अनएक्युपाइड प्रॉपर्टी, सेक्शन 23 सब सेक्शन 2, where the property is self-occupied for own resident or unoccupied throughout the previous year, its annual value will be nil. अगर क्या है, एक कोई प्रॉपर्टी है, सपोज कि हमारा कोई बिल्डिंग है, 4 5 बिल्डिंग है, ठीक है ना। अब एक बिल्डिंग हम क्या कर लिए, अपने खुद के यूज के लिए रख लिए, और 2 बिल्डिंग 3 बिल्डिंग 4 बिल्डिंग क्या कर दिए, लेट आउट कर दिए। ओके, लेट आउट कर दिए। अब क्या होगा, इसमें जो हमारा सेल्फ एक्युपाइड प्रॉपर्टी होगा, उसकी नेट एनुअल वैल्यू क्या आएगी, उसकी नेट एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी। क्योंकि हमारी बिल्डिंग है भाई, हम रेजिडेंशियल भाई रेजिडेंशियल पर्पज अपने सेल्फ एक्युपाइड के लिए रखा है, तो उसमें किसी भी प्रकार की ग्रॉस एनुअल वैल्यू या फिर नेट एनुअल वैल्यू तो थोड़ी आएगी। वेयर द प्रॉपर्टी सेल्फ एक्युपाइड फॉर द ओन रेजिडेंट आर अनएक्युपाइड, ठीक है ना, throughout the previous year, the annual value will be the nil. Okay, provided other benefit is derived by the owner from such property. अब बताओ, इस प्रॉपर्टी से जो आपने बिल्डिंग सेल्फ एक्वाइर्ड किया है, उससे और कोई बेनिफिट आपको डिराइव हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्या? चलो समझो बात। देते हैं और बताते हैं, अगर आपने प्रॉपर्टी को सेल्फ एक्युपाइड कर रखा है, तो आपको और क्या बेनिफिट एराइज होगा। ठीक है ना। चलो, सपोज अब देखो, आपने एक सेल्फ एक्युपाइड कर रखा है, तो उसकी एनएवी क्या आएगी, नील आएगी। एनएवी नील आएगी। ओके, अब इसमें से क्या करते हो आप, लेस क्या करते थे, आपने डिडक्शन लेस करने को हमने बताया था, आपको क्या लेस करना है, डिडक्शन। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A एंड बी, मतलब ए और बी, दो डिडक्शन हमने बताया था। अब ए में क्या आता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी। एनएवी का 30% निकालोगे तो नील ही आएगा। ओके, अब आपका मान लो क्या है, आपने लोन लेकर के वो बिल्डिंग बनाया है, ठीक है ना। अब उस बिल्डिंग पे रेंट जाता है 5 लाख रुपए पर मंथ, ठीक है ना। अब ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है, सॉरी, इंटरेस्ट अमाउंट कितना जा रहा है, 5 लाख रुपीज पर मंथ। तो आपको अगर सेल्फ एक्युपाइड प्रॉपर्टी है, तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा। मतलब इस 2 लाख रुपए का आप डिडक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो यहां पे अब आप माइनस करोगे 2 लाख रुपए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, माइनस कर दिए।
तो अब क्या होगा, निगेटिव हो गया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका क्या आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका निगेटिव 2 लाख रुपीज आ गया। अब बताओ, निगेटिव इनकम आ रही है, अब निगेटिव इनकम में टैक्स थोड़ी लगेगा, भैया आपका लॉस है, सिंपल सी बात है। अब इस लॉस को, हाँ चलो, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से हो गया था दिक्कत, अब आगे देखते हैं। इस निगेटिव इनकम को आप अपनी दूसरी इनकम में क्या करोगे, एडजस्ट कर लोगे। सपोज देखो, अगर आपकी एक दूसरी हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें आपकी इनकम आ रही है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए, ठीक है ना, 10 लाख रुपए है। तो अब आप क्या करोगे, इस 10 लाख रुपए से 2 लाख रुपए लॉस का सेट ऑफ कर लोगे, ठीक है। तो आपकी अब टैक्सेबल इनकम कितनी बची है, 8 लाख रुपया। अब देखो, हमने आपको टैक्स कैलकुलेशन करना सिखाया था, ये बताओ 8 लाख रुपए में टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा या फिर 10 लाख रुपए में। सिंपल सी बात है, अमाउंट ज्यादा है, इनकम ज्यादा है तो टैक्स ज्यादा, और इनकम कम है तो हमारी टैक्स कम। ओके, तो अब आपको समझ में आया होगा कि हमें सेल्फ एक्युपाइड करने पे प्रॉपर्टी पे क्या बेनिफिट एराइज होता है। तो सेट ऑफ जो आपका सेल्फ एक्युपाइड करोगे, जो आपकी बोरोइंग होती है उसका डिडक्शन मिलता है, उससे आपकी इनकम निगेटिव आ जाती है, मतलब कि उस नेगेटिव इनकम को आप क्या कर लेते हो, सेट ऑफ करके दूसरी इनकम को कम करके अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हो। सिंपल, समझ में आ गया होगा आई होप। ये आपको थर्ड पॉइंट। ओके, ये कुछ 5 6 7 पॉइंट दे रखे हैं, ज्यादा हैं तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। भाई फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे, आपका सेकंड पॉइंट हो गया था, हाँ, यहां से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये आपका, ये देखो, और एक चीज ध्यान से सुनो, अगर सेल्फ एक्युपाइड कर रहे हो कोई भी प्रॉपर्टी, तो आप दो घर से ज्यादा सेल्फ एक्युपाइड नहीं कर सकते हो। अब ऐसा इसलिए बनाया गया है कि आपका सपोज 10 बिल्डिंग है, अब 10 बिल्डिंग में सबको आप रेंट में उठा रखे हो, ठीक है ना, और गवर्नमेंट को कहते हो कि हमारे घर वाले रहते हैं, हमने सेल्फ एक्युपाइड कर रखा है, मतलब गवर्नमेंट से क्या कर रहे हो, स्कैम कर रहे हो, धोखा दे रहे हो गवर्नमेंट को। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि दो घर से ज्यादा आप वो सेल्फ एक्युपाइड कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहीं तक, अब हम क्या करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे के कंसेप्ट सीखेंगे भाई। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ओके।